दोस्तों पबजी मोबाइल 1 या 2 महीने के बाद एक नई अपडेट लॉन्च करता है जिसमें कई सारी नई चीज़ें और इवेंट्स वगैरह शामिल होते हैं। यानी कि अगर आप कोई एक मैप खेल रहे हैं तो इसमें एक इवेंट शामिल कर दिया जाता है जो इस मैप को और ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। लेकिन हाल ही में पबजी मोबाइल ने एक नया अपडेट लॉन्च किया है जिसने शैतानियत की इंतहा कर दी है। इस अपडेट को ब्लड मून अवेकनिंग का नाम दिया गया है, जिसमें शैतान का चर्च दिखाया गया है और इसको क्रिम्सन कैसल का नाम दिया गया है। इस चर्च में आपने लैंड करना होता है और वहां पर लड़ाई करनी होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां पर आपसे शिर्क भी करवाया जाता है। जी हाँ, लेकिन क्योंकि हम गेम खेल रहे होते हैं इसलिए हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती और ये आपके लिए आम बात होती है। दोस्तों शैतान जो इंसान से करवाता है या करवाना चाहता है वो इस अपडेट में दिखाया गया है और मैं आपको आज की इस वीडियो में आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने ये सारी चीज़ें कितनी तफसील के साथ आपको इस गेम में दिखाई हुई है। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पबजी मोबाइल ने 3.4 अपडेट लॉन्च किया है जिसको ब्लड मून अवेकनिंग का नाम दिया गया है। इस अपडेट को थोड़ा खौफ और डर की तरह रखा जाता है और अक्सर सितंबर या अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया जाता है क्योंकि इन दिनों हैलोवीन चल रहा होता है। दोस्तों हैलोवीन मगरिब का त्यौहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जो लोग ये त्यौहार मनाते हैं उनका मानना है कि इन दिनों रूहें इस दुनिया में आती हैं, लेकिन वो रूहें हमें नुकसान न पहुंचाएं, जिसकी वजह से ये लोग आग जलाते हैं जिसको बोन फायर कहते हैं और ड्रोने कपड़े पहन के फिरते हैं ताकि इन रूहों से बचा जा सके। इस वजह से पबजी मोबाइल की इस अपडेट को सितंबर और अक्टूबर के लिए लॉन्च किया जाता है। जब आप इस गेम को शुरू करते हैं तो आपको जहाज से लैंड करना होता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस गेम में कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको पावर ड्रॉप कहा जाता है, यानी जहाँ पर आपको काफ़ी सारी बंदूकें यानी गन्स वगैरह, बुलेट्स वगैरह और मेडिक्स देखने को मिलती हैं। आपको ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी जगहों पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी, इसीलिए इनको पावर ड्रॉप कहते हैं। और यहाँ पर दुश्मन वगैरह भी ज़्यादा उतरते हैं तो जाहिर बात है वहाँ पर लड़ाई भी ज़्यादा होती है। इसीलिए इस क्रिम्सन कैसल चर्च को, जो कि एक शैतानी चर्च है, इसको एक पावर ड्रॉप के तौर पर दिखाया गया है। इसीलिए जब गेम शुरू होती है तो लोग शैतान के इस चर्च पर उतरते हैं और वहाँ फ़ौरन से बंदूक वगैरह उठाते हैं और सामने वाले दुश्मनों को मारते हैं। अब दोस्तों ज़रा आप गौर करें, आपका जहाज़ से लैंड करना, शैतान के चर्च में उतरना और सामने वाले दुश्मन को मारना, और वो भी शैतान के चर्च में खड़े होकर, ऐसे ही है कि जैसे आप शैतानियत पर अमल करते हुए सामने वाले इंसानों को मार रहे हैं। क्योंकि दोस्तों शैतान इंसान को वसवसे दिलाता है कि वो दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचाए, हसद करे और नफरत फैलाए ताकि इनके दरमियान दुश्मनी पैदा हो, जो कि इस शैतान का एक हरबा है इंसानों के दिलों में फसाद डालने का। इस गेम में एक फीचर ये भी है कि अगर आपका कोई टीममेट इस गेम में मर जाए तो आप उसको रिकॉल करके बुला सकते हैं, लेकिन इस अपडेट में इस रिकॉल के सिस्टम को शैतान के चर्च में भी रखा गया है और वो कुछ इस तरीके से कि अगर आपका टीममेट इस गेम में मर जाता है तो आप इस चर्च में शैतान की कुर्सी के पास जाकर उसे रिकॉल कर सकते हैं, जिसमें आपका टीममेट ताबूत से गेम में वापस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ आपसे शिरक करवाने की कोशिश की है, क्योंकि शैतान की कुर्सी के पास जाकर आप अपने टीम मेंबर को रिकॉल कर रहे हैं और टीम मेंबर आपका दोबारा जिंदा होकर गेम में वापस आ जाता है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने शैतान के पास जाकर उससे दरख्वास्त की और उसने आपका टीममेट जिंदा करके वापस दे दिया, और अल्लाह माफ़ करे ये सीधा सीधा शिरक है। इसके अलावा एक और अहम चीज़, और वो ये कि दोस्तों हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह ही के आगे सर झुकाते हैं और अल्लाह ही को सजदा करते हैं, लेकिन पबजी मोबाइल ने जानबूझकर शैतान की कुर्सी के सामने सप्लाईज रखी हुई हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों मेरे मुताबिक पबजी ने जानबूझकर ये सप्लाईज शैतान की कुर्सी के सामने रखी हैं ताकि जब आप इन सप्लाईज को उठाने लगें तो ऐसे लगे कि जैसे आप शैतान के सामने इबादत के लिए झुक रहे हैं। मुआज़ अल्लाह। लेकिन चूंकि आप गेम खेल रहे होते हैं इसीलिए आपको पता ही नहीं चलता और आप शिरक कर रहे होते हैं। दोस्तों कुरान मजीद की सूरह फातिर की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम भी इसे दुश्मन ही बनाए रखो। वो तो अपने ग्रोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो दोस्तियों में शामिल हो जाएं। इसके बाद दोस्तों जब आप इस चर्च में ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं तो आपको एक जगह दिखाई गई है और वो ऐसे लगती है कि जैसे यहाँ शैतान और उसके पैरोकार डिस्कशन वगैरह करते हैं, यानी बहस मुबाहिसा। दोस्तों सवाल ये है कि अगर ये चीज़ हकीकत नहीं है तो फिर पबजी को ये दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ गेम में खौफ और तजस्सुस के लिए है
या इसके अलावा कोई और मकसद भी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पबजी मोबाइल ये चीज़ें दिखाकर पहले से पक्का कर रहा है ताकि वक्त आने पर जब ये शयातीन खुलकर हमारे सामने आए तो हमारे लिए ये आम बात हो। दोस्तों, जब इस चर्च में दूसरी मंजिल पर आप आगे बढ़ें तो आपको एक शैतानी लाइब्रेरी देखने को मिलती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब एक बात याद रखें कि जो लोग शैतान के मज़हब को फॉलो करते हैं इसको सेटनिज्म कहते हैं, और जो लोग इसके मज़हब के मानने वाले होते हैं उनको सेटनिस्ट कहते हैं। लेकिन एक बात हम सब जानते हैं कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहां से इल्म हासिल किया जाता है, जहां पर आपको तहकीक करने के लिए अगर डेटा चाहिए हो तो आप लाइब्रेरी से हासिल करते हैं, या फिर किसी भी किस्म की फ़ायदे की मालूमात हासिल करने के लिए अक्सर लोग लाइब्रेरी का रुख करते हैं। लेकिन पबजी ने शैतान के चर्च में लाइब्रेरी दिखाकर ये बताने की कोशिश की है कि शैतान के मानने वाले इसकी तालीमात पढ़ते हैं, जो कि शैतान के चर्च में एक लाइब्रेरी के तौर पर दिखाई गई है, और इस लाइब्रेरी का सारा इल्म शैतानी है। और दोस्तों, इस शैतानी इल्म से मुतल्लिक अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है सूरत बकरा की आयत नंबर 102 में, और इन यहूदियों ने इस इल्म की पैरवी की जो सुलेमान के अहद हुकूमत में शैतान पढ़ा करते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफर नहीं किया था बल्कि शैतानों ने कुफर किया था। वो लोगों को जादू सिखाते थे, और वो इल्म जो बाबिल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था। इसके अलावा दोस्तों, इस शैतानी चर्च के ग्राउंड में आपको एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है। जब आप इसको खोलते हैं तो इसके अंदर से कुछ बंदूकें वगैरह निकलती हैं जिससे आपने अपने दुश्मनों को मारना होता है, और इसके साथ साथ आपको एक रिकॉल कार्ड भी मिलता है। यानी अगर आप ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इस गेम में एक बार मरने के बाद इस कार्ड की वजह से आप दोबारा जिंदा हो जाते हैं, और ये कार्ड भी आपको इस गेम में इस शैतान के चर्च से मिलता है। यानी ज़रा गौर करें, पबजी ने शैतान के चर्च से दोबारा ज़िंदगी मिलने को कितनी चालाकी के साथ दिखाया हुआ है, माज़अल्लाह। साथ ही साथ इस बॉक्स में से आपको कुछ सुपर पावर्स देखने को मिलती हैं। इनमें से एक सुपर पावर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके शैतानी पर निकल आते हैं, और दूसरी सुपर पावर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इंसान से भेड़िया बन जाते हैं। यानी ये दो चीज़ें इंसान की तख्लीक को बिगाड़ने के लिए दिखाई गई हैं जो आप इस शैतानी चर्च से हासिल करते हैं। इसके अलावा आपको इस शैतानी चर्च के बाहर टेलीपोर्ट सिस्टम भी दिखाया गया है। यानी अगर आप इस टेलीपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो आप फ़ौरन से गायब होकर इस शैतानी चर्च में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल शयातीन और जिन्नात की तरह। दोस्तों, ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि हमारा रब सिर्फ़ एक अल्लाह है। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी को उसका शरीक नहीं ठहराते। और दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत को भी याद रखिएगा जो सूरत यासीन की 61, 62, 63 आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए आदम के बेटो, क्या मैंने तुम्हें यह ताकीद नहीं कर दी थी कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और हकीकत यह है कि शैतान ने तुम में से एक बड़ी खलकत को गुमराह कर डाला, तो क्या तुम समझते नहीं थे? दोस्तों, मैंने आपको एक एक चीज़ मैच करके दिखाई है कि किस तरीके से पबजी मोबाइल ने इस अपडेट में शैतानियत दिखाई हुई है। यानी आपका जहाज़ से उतरना, फिर इस शैतानी चर्च में दाखिल होना, और आपको पता है कि एक चर्च ईसाइयों का भी होता है जहाँ पर वो लोग इबादत करते हैं, और उस चर्च के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये शैतान का चर्च दिखाया हुआ है। और फिर यहाँ बंदूकें उठाकर सामने वाले इंसानों को मारना वगैरह, सारी चीज़ें सिर्फ आपसे शिरक करवाने और आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शैतान इंसान से क्या क्या करवाना चाहता है, और आपसे ये गेम के ज़रिए करवाई भी गई है। और इस शैतान के मानने वाले इसकी पैरवी एक मज़हब के तौर पर करते हैं, और इनके इस मज़हब को सेटनिज़म कहा जाता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर इसके विकीपीडिया का एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।